बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसके साथ किसी को शरीक ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने नऊज़ बिल्लाह खुदा होने का दावा किया और इबरत का निशान बने। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की इबरत का बताने जा रहा हूँ जिन्होंने नऊज़ बिल्लाह खुदा होने का दावा किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। थॉमस एंड्रयू। दोस्तों, ये आदमी जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप्स बिल्डर था जो बहरी जहाज़ों को डिजाइन किया करता था। तो आपको बता दें कि ये वही शख्स था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस बहरी जहाज टाइटैनिक भी बनाया था। वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा और मशहूर डिजाइनर था, लेकिन ये अपनी काबिलियत की वजह से कुछ ज्यादा ही गरूर में आ गया। दोस्तों, जब इसने टाइटैनिक को डिजाइन किया तो इसने दावा किया कि मुझे अपने डिजाइन पर इतना ज्यादा भरोसा है कि नऊज़ बिल्लाह इसे खुदा भी डबो नहीं सकता। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब टाइटैनिक को पहली बार ही समुद्र में उतारा गया तो ये अपने पहले सफर के दौरान ही टकराया और डूब गया। और इस शिप में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शिप का डिजाइनर एंड्रयू भी इस जहाज में मौजूद था। कुदरत का निजाम देखिए कि जब ये जहाज महवे सफर था तो इसमें चट्टान के टकराने की वजह से बड़ा सा क्रैक पड़ गया और कुछ ही घंटों में ये जहाज हजारों अफराद के साथ समंदर की तह में चला गया। इस आदमी ने खुदा की कुदरत को चैलेंज किया और अपने बनाए गए जहाज समेत समंदर में चला गया। कहा जाता है कि आज तक इस आदमी की लाश भी किसी को नहीं मिल सकी। नमरूद। दोस्तों, सारी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो नमरूद के नाम से वाकिफ ना हो। ये अपने दौर का सबसे जालिम हुक्मरान भी था और लोगों से कहा करता था कि इसकी इबादत की जाए, ये खुदा है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे ये करने से रोका तो इसने कहा कि जाओ अपने खुदा से कहो कि अपनी फौज भेजकर मुझे रोक सके तो रोक ले। दोस्तों, ये वही गलीज इंसान था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आग में फेंकवा दिया था, लेकिन ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी कर दी गई थी। इसके बाद अल्लाह ने इस पर और इसकी कौम पर मच्छरों की एक ऐसी फौज भेजी जो न सिर्फ इसका खून चूस गई बल्कि इन सब का गोश्त भी नोच कर खा लिया और पूरे की पूरी आबादी और लश्कर तबाह कर दिया। इनकी सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनमें से एक बच्चा नमरूद के सर में चला गया और इसके दिमाग में बैठा रहा, जिससे नमरूद 400 साल तक शदीद तकलीफ से गुजरता रहा और अपना सर दीवारों में भी पटकता रहा। हत्ता कि कहा जाता है आने जाने वाले लोगों से ये अपने सर में जूते मारने को भी कहा करता था। खुदा ने इसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि जिन लोगों को ये अपनी इबादत करने को बोलता था बाद में इन्हीं से जूते खाते खाते इबरत का निशान बना और मारा गया। अब्राहा। दोस्तों, 570 सदी ईस्वी की बात है कि यमन की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह की हुक्मरानी थी जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक शानदार गिरजाघर बनवाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया से लोग मक्का मुकरमा को छोड़कर यहाँ आए और इसकी गिरजाघर की इबादत करें और इसको खुदा भी माने। दोस्तों, जब मुसलमानों ने ये सब करने से इनकार किया तो इसने ये कसम खाई कि ये मुसलमानों और हत्ता के खाना काबा को भी गिरा देगा। चनाचे ये अपनी फौज और पूरे लश्कर को लेके खाना काबा पर हमला करने के लिए पहुंच गया। दोस्तों, इसकी फौज में हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे। जब ये जालिम खाना काबा के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि आसमान पर एक बहुत बड़ी तादाद परिंदों की इसकी तरफ बढ़ रही है और इन्होंने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर। दोस्तों, ये खुदा का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि इसने अपने घर की हिफाजत के लिए परिंदों की एक फौज को भेज दिया। इन परिंदों को देखकर अब्राहा की फौज के हाथी बुखला गए और इधर उधर भागने लगे, जिससे बहुत से लोग इनके पैरों तले रोंदे गए। बस इतना ही नहीं, इन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से पूरे लश्कर को पत्थर मार मार कर तबाह कर दिया। इस हवाले से कुरान पाक में एक सूरत भी नाजिल की गई जिसमें साफ साफ बताया गया है कि इस कौम के साथ क्या हुआ। फिरौन। दोस्तों, अगर फिरौन को इस्लामी तरीका सबसे जालिम और बदबख्त इंसान कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, फिरौन एक लक़ब है और ये इस दौर के मौजूदा बादशाह को दिया जाता था जो मिस्र पर हुकूमत करते थे। मिस्र में जो भी नया बादशाह बनता इसको फिरौन के नाम से जाना जाता था। इन्हीं में से एक फिरौन ने खुदा होने का दावा किया था और कहा कि इसके अलावा कोई भी खुदा नहीं है, ताकि ये लोगों को इसकी इबादत करने पर भी मजबूर किया करता और जो लोग इसकी इबादत ना करते
वो इन सब को मरवा देता। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से इसके पास गए और कहा कि लोगों पर जुल्म करना बंद करो वरना अल्लाह का अज़ाब इसे ले डूबेगा, तो इस पर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और बोला कि यहाँ के लोगों का खुदा मैं हूँ और मैं कहीं किसी का हुक्म नहीं मानता। इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को दरिया नील पार करने का हुक्म दिया। दोस्तों जब फिरौन ने इनका पीछा किया तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को दरिया नील ने रास्ता दिया और फिरौन अपने लश्कर समेत इसी दरिया में डूबकर गर्क हो गया। वैसे तो फिरौन दरिया में डूबकर मर गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दरिया ने भी इसे पैर फेंक दिया और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। शद्दाद, दोस्तों शद्दाद का तल्लुक कौम आद से था और ये इनका बादशाह था जो खुद को खुदा माना करता था। कौम आद को खुदा ने दौलत, ताकत और हर नेमत से नवाजा था, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बावजूद ये लोग भटके और मुनकरे खुदा भी हो गए। खुदा ने इनको हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको सीधे रास्ते की हिदायत दी तो ये इनकी तौहीन करना शुरू हो गए। इसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अगर ये मुसलमान हो जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इसमें इनका क्या फायदा है। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि इस्लाम में आने से तुम्हें जन्नत मिलेगी और इसको जन्नत में मौजूद नेमतों के हवाले से बताया गया, जिस पर ये बदबख्त कहके लगाकर हंसने लगा और इसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बनवा सकता हूँ। इस बदबख्त ने खुदा का मुकाबला करते हुए अपनी सल्तनत पर पूरी जन्नतनुमा बस्ती तमीर करवाई और इसका नक्शा बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको बताया। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब ये अपनी बनाई गई जन्नत में दाखिल होने लगा तो वहां पर मौत का फरिश्ता खड़ा था। इसको शद्दाद ने देख भी लिया और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे एक बार अपनी बनाई गई जन्नत में दाखिल होने दिया जाए, लेकिन खुदा की तरफ से इसका इंजाम तय था। यह अपनी बनाई गई सल्तनत में भी जा ना सका। दोस्तों खुदा को चैलेंज करने का इंजाम पूरी दुनिया ने देखा और ये आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।